वेलकम बैक। देखो JSSC PGT का जो फाइनल आंसर की है वो आ गया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.nic.in पे ये लगा दिया गया है। 28 नवंबर को ही ये रिलीज हो गया, तो वहां पे आप इसको जाकर के देख सकते हैं। फाइनल आंसर की आ गया है, ठीक है। इसके बाद अब जो है प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि फाइनल आंसर की का हम लोगों को इंतजार था। तो आप इसको इस ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाके देख सकते हैं, या मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वहां से भी आप जाकर के PGT TGT पे जाकर के इस PDF को देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो झारखंड में PGT का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 18 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में, तो उसके बीच में जो भी एग्जाम्स हुए थे तो उसका एक बार आंसर की आ गया था पहले। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन रेस किया गया, तो फिर आज जो है इसको फाइनल आंसर की आपको दिया गया, ठीक है। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब है ये, बहुत जो है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको काफी हर्ट हुआ होगा, इसलिए कि अजीब तरह से ये देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो आपका जो है दिया गया था आंसर की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग दे दिया गया था, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेट में एग्जाम हुआ, तो उसमें डेट वाइज के, जैसे अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में 2 डेट में एग्जाम हुआ था। एक आपका 31 अगस्त को हुआ था और दूसरा आपका 1 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो 2 अलग अलग डेट में एग्जाम हुआ, तो दोनों अलग अलग डेट का डेट वाइज उसमें दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके उन्होंने आंसर दिया था, ठीक है। फिर ऑब्जेक्शन रेज किया गया, बट अभी जो ये फाइनल आंसर दिए हैं तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आईडी डाला हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन आईडी है, इससे तो पता करना मुश्किल है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये तो एक अंधेरे में रखने वाली बात हुई कि आप स्टूडेंट को अंधेरा में रख रहे हैं कि भाई उसने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया था उसका क्या हुआ। वो तो एक बार देखता ना। देखो, बच्चे पढ़ करके आते हैं, होना ना होना एक चीज है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा पढ़ करके जाता है फिर वो देखता है कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग था, और बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक है, पैटर्न अजीब था, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो अब उसके बाद जब वो ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उसको उसका भी फल ना मिले, ठीक है। मतलब वहां पे आप क्वेश्चन नंबर दिखा करके दे दिए और अभी आप क्वेश्चन आईडी लगा दिए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आईडी से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है और वो कौन से डेट का क्वेश्चन है। तो कुछ कंफर्म नहीं हो पाता है, तो बड़ा अजीब तरह का लगता है, ठीक है। तो ये बड़ा अजीब है, और यहाँ से तो पता करना भी काफी मुश्किल है। जैसे देखो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, और इन्होंने इस तरीके से दिया है कि पहले तो जो है सब्जेक्ट दे दिया है जनरल नॉलेज और हिंदी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आईडी डाल दिया है ये, और औपबंधिक उत्तर कुंजी, ठीक है, यानी जो इन्होंने ऑप्शन डाला था पहले कि इसका ये सही होना चाहिए C। फिर उसके बाद जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया तो विशेषज्ञ के द्वारा जो कमेटी बैठी, ठीक है, उन्होंने जो आंसर दिया तो ये कट कर दिया गया है, ठीक है। कट करने का मतलब ये है कि जब एक्सपर्ट जब बैठ रहे हैं और अच्छे से क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो अब उनको ये लगता है कि इसका कोई भी ऑप्शन या तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है या तो क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ये कट कर दिया गया। इसका मतलब है कि अंतिम उत्तर कुंजी आपको कट किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन को ये लोग रद्द कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो नंबर है, जैसे एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का था ना, तो अब ये 2 नंबर जो है वो सबको दिया जाएगा, 2 मार्क्स, ठीक है, सबको दिया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ही रद्द हो गया, तो चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का था कि इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं था या क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, तो अटेम्प्ट जिन्होंने नहीं किया तो उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। और जो अटेम्प्ट किए, अगर जो है मतलब उन्होंने किसी को ले लिया, तो चूंकि ऑप्शन ही गलत है तो इसलिए सबको मिलेगा, जो अटेम्प्ट किया हो या चाहे नहीं किया हो, तो सबको 2 नंबर दिया जाएगा जिस क्वेश्चन में ये कट लगा हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ पे ये मतलब है। अब इसी तरीके से देखो, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे है, आप देख सकते हो, यहाँ पे बायोलॉजी है, फिर ये केमिस्ट्री है, ठीक है, कॉमर्स है। फिर अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं थोड़ा मैथ की बात कर लेता हूँ, मैंने मैथ आपको पढ़ाया था, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैथ आ रहा, तो मैथ में भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैथ का 2 डेट में एग्जाम हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। एक आपका 31 अगस्त को हुआ था, ठीक है, और एक आपका 1 सितंबर को हुआ था। अब ये मैथ का देखने से पता ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आईडी किस क्वेश्चन को बतला रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और वहां पे आप देख सकते हो कि बोला जा रहा है कि उसका ऑप्शन पहले C बताया गया था, अब उस क्वेश्चन को कट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिममली आप देखेंगे, अगर मैथ की बात करूं, आप अपने सब्जेक्ट में देख लेना, तो 1 से लेकर के देखो यहाँ पे जो है 22 तक जा रहा है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो 22 तक में अगर आप देखेंगे ना, तो अलग अलग क्वेश्चन आईडी का इन्होंने जो ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन के
अकॉर्डिंग फिर जो कमेटी है वो कहीं कहीं पे अपना नया ऑप्शन दी, बट फाइनली जो है JSSC ने जो है उसको कट कर दिया कि ये क्वेश्चन ही हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कितने क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो है फाइनली A ऑप्शन दिया गया है, यानी पहले B दिया गया था तो B वाला हट जाएगा, जिन्होंने A किया होगा उसको सही मिलेगा। ठीक है, ये तो रिवाइज आंसर की हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल कट गया है वो आपका देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6, फिर यहाँ पे नया ऑप्शन C कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका 7 कट गया है, 8। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन कटे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका 9, यहाँ पे नया ऑप्शन D आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये 10 कट गया है, ये नया ऑप्शन B मिल गया है। 11 ये आपका नया ऑप्शन D मिल गया है। ठीक है, फिर इसमें नया ऑप्शन C मिल गया है। 12 13, ओके, तो यहाँ पे 13 हो गए। फिर आप देखोगे तो 14 15 16, ओके, टोटल जो है यहाँ पे 16 क्वेश्चन जो है, 16 क्वेश्चन, ओके, ये इन्होंने जो है कैंसिल कर दिया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको सबको नंबर मिलना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आईडी से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले जो इन्होंने आंसर की दिया था उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आंसर की था पहले का। ठीक है, अगर आप किसी को खोलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, डेट दिया हुआ है कि किस डेट का है ये। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो कि ये 1 तारीख वाला है, तो 1 2 3 इस तरह से डेट वाइज इन्होंने क्वेश्चन नंबर वाइज दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखा नहीं था, तो जो है किस डेट में कौन से क्वेश्चन आईडी पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब तरह से लग रहा है। ठीक है, इनको या तो यहाँ पे डेट वाइज देना चाहिए था कि इस डेट में इतने इतने सारे, या ये क्वेश्चन को जो है मतलब कि उसके ऑप्शन को या तो रिवाइज किया गया है या तो उसको कैंसिल किया गया, या तो डेट वाइज दे देते। और ठीक है, और या तो जो है जो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन आईडी, तो क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग वो पूरा PDF डाल देते क्वेश्चन का, दोनों के डेट का, तो वहां से कम आदमी आईडी से मिला लेता। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, मुझको भी काफी तकलीफ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम लोग देखें ना तो दोनों डेट मिला करके हम लोगों ने तकरीबन 48 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया था। ठीक है, दोनों डेट मिला करके काफी बड़ा होता है, तो 48 में से 22 ही लिया गया है। तो भाई कौन से जो है 26 को छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया? हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रॉन्ग डाला गया, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट अधूरे थे, ऑप्शंस जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो रहा था, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा अब यहाँ से। तो बिल्कुल ये अंधेरा में रखने वाला काम है, इस तरह का हरकत तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, बच्चों के फेवर में नहीं है, लेकिन जो है बड़ा अजीब है, क्या कह सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है, अब तो लगता है कि पूरा भ्रम का ही स्थिति है। अब जो है रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि किसका कितना नंबर आ रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो चलो फिर भी कट ऑफ पे तो हम लोग एक टेंटेटिवली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि 16 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, बाकी को रिवाइज किया गया है। ठीक है, 22 में तो 6 क्वेश्चन को रिवाइज किया गया है, उसका नया ऑप्शन दिया गया है, तो जिनका वो नया ऑप्शन रहा होगा उनको मार्क्स मिलेगा। और 16 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी भी फर्दर अगर ऑब्जेक्शन का मौका होता तो कई बार ऑब्जेक्शन किया जा सकता था, लेकिन क्या कीजिएगा, बड़ा अजीब तरह का कंडीशन है। तो अब देखो 16 क्वेश्चन में अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस डेट से कितना क्वेश्चन हो सकता है। अभी सारी गेस वाली बातें जो भी मैं करने जा रहा हूँ सब गेस है। ठीक है, कुछ है ही नहीं, डेटा रहेगा तब तो हम एनालिसिस करेंगे ना कि कौन सा डेट का कौन सा क्वेश्चन को हटाया गया। तो अब यहाँ पे जैसे मैं देखूं तो अगर दोनों डेट का बात कर लें, 31 अगस्त और 1 सितंबर का। ठीक है, तो जैसा मैंने देखा था कि दोनों का क्वेश्चन लगभग कॉम्परेबल है। ठीक है, किसी को हम बहुत टफ नहीं कर सकते। 1 सितंबर को देखो 8 से 9 क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के थे, लेकिन उसके कंपेयर में ना बहुत सारे क्वेश्चन इतने लॉलीपॉप, जो बोलते हैं ना कि लॉलीपॉप कंडीशन का था। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप, एकदम इजी, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल जो है 12 लेवल से भी लो लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो और 31 अगस्त में भी क्वेश्चन जो है वो आपके मॉडरेट थे, इजी थे। ठीक है, मतलब जो पहले एग्जाम हुआ था ना 2018 में, उस तरह का पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया, सिलेबस को ही फॉलो नहीं किया गया। इस पर मैं बहुत बात कर चुका हूं। तो अगर हम लोग देखें ओवरऑल, जब मैं कंक्लूड किया हूं, एनालिसिस किया हूं, तो दोनों पेपर मेले को, ठीक है, बहुत सारा पहले तो रॉन्ग क्वेश्चन है, स्टूडेंट के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है,
मतलब पढ़ने वाले बच्चों का तो एकदम मतलब कि सत्यानाश कर दिया गया। फिर भी अगर दोनों पेपर को देखे जाए तो फाइनली दोनों पेपर क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है आपका कॉम्परेटिव है, दोनों एक दूसरे के एक इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसको लेकर के चलते हैं कि दोनों पेपर एक दूसरे का इक्वल है, तो 16 में ये मान सकते हैं कि 8 क्वेश्चन दोनों में से लिया गया हो। कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम अंधेरा में तीर चला रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल के ले सकते हैं कि भाई 8 क्वेश्चन हो सकता है, एक डेट से हो, 8 क्वेश्चन एक डेट से हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। ये आपका 9 और 7 भी हो सकता है, ठीक है। या आपका ये 10 और 6 भी हो सकता है, बट बीच का बात ले लेते हैं कि हो सकता है दोनों में से 8 हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर कहीं पर भी ऐसा पीडीएफ मिला होता जिसमें क्वेश्चन आईडी होता, तो वहां से क्वेश्चन देख करके, डेट देख करके पता कर लेते, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इक्वल ही मान लें, चूंकि क्वेश्चन भी बिल्कुल कॉम्पेरेबल है एक दूसरे का, ठीक है। तो पहले जो हम लोग का जो कट ऑफ जा रहा था ना, तो अब वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, देखिए। तो पहले जो कट ऑफ जा रहा था, चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न सिंपल था, ठीक है, तो मैंने 95 से लेकर के 100 तक आपको बताया था। अब उसमें ये 8 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे कह लो, ठीक है, क्योंकि ये आपको फ्री में मिलेगा। तो एक जो बाउंड्री लाइन है कि 75 क्वेश्चन को क्रॉस करना ही है, ठीक है, 50%, तो उसमें भी आप 75 नहीं, अगर आप मान लो कि सिर्फ आप 67 लाते हो, तो 8 क्वेश्चन तो आपको मिल जा रहा है, तो 75 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 67 को सही करने वाला भी पहुंच जाएगा 75 पे, जो एक बाउंड्री लाइन है जहां पर जो आपको कम से कम लाना है जनरल के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कट ऑफ की बात करें तो 95 to 100 जो है पहले मैं लेके चल रहा था। अब ये 8 क्वेश्चन के नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, तो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस हो जाएगा आपका 103 to 108। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब इतना क्वेश्चन जिनका करेक्ट रहा होगा, ठीक है, उनका होने का बहुत चांसेस है, ठीक है। तो अगर मार्क्स की बात कर ले तो मार्क्स में आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, तो आप कह सकते हो कि 206 से लेकर के, ठीक है, 216 तक, ठीक है, क्योंकि टोटल 300 का है। तो आउट ऑफ 300 जिनका 206 से 216, तो इसको थोड़ा सा और ये कर लो, तो यहां भी बोल सकते हैं कि 200 से लेकर के 210, ठीक है, ये जिनका नंबर आ रहा है, यानी 100 क्वेश्चन से अभी भी 105 यही जाएगा कट ऑफ, ठीक है, 100 से 105 तक जाएगा। तो बहुत हार्डली होगा तो 110, बस इसी के बीच टेंटेबली रहेगा, क्योंकि कुछ भी क्लियर किया नहीं किया है ना। अगर क्लियर रहता तो मैं आपको अच्छे से बताता, एक एनालिसिस कर पाता, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि किस डेट से कितना क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। तो अब ये एक रिजल्ट आने के बाद ही, और मैं तो अभी भी यही आस लगाया हुआ हूं कि इनको देना चाहिए क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन आईडी था और क्या रिस्पॉन्स किया था बच्चों ने, सब कुछ देना चाहिए। देखिए, पढ़ने वाला बच्चे का होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन इतना मेहनत करके आते हैं तो उनको मिलना चाहिए कि जो एग्जाम दिया है वो स्पष्ट क्लियर पता चले कि किस क्वेश्चन को उसने सही किया, किसको उसने गलत किया, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हो सकता है कि आगे चल करके ये आपके पर्सनल मेल में, जैसे 2018 के एग्जाम में हुआ था कि मेल में पर्सनली जो है रिस्पांस के साथ कि आपने कौन सा रिस्पांस किया, कौन सा करेक्ट लिया गया, ठीक है, और फाइनल आंसर की में कौन सा करेक्ट है, ये पूरा दिया। तो उस तरह से अगर देता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो, तो ये पूरा फाइनल आंसर की इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्नों की अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी के माध्यम से संसूचित है, यानी जो पहले निकाला गया था। क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो नहीं है ना, तो कुछ ही क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है, तो बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर की वही रहेगा जो आपको पहले वाले आंसर की में आपको दे दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्तंभ 5, यानी लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। तो इस क्रॉस के लिए लिखा हुआ है प्रश्नों के विरुद्ध क्रॉस अंकित है, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है, इनको रद्द कर दिया गया है जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। तो जो भी अटेंड हुआ होगा बच्चा एग्जाम में, सिर्फ अटेंड की बात कर रहा है, जो सम्मिलित हुआ हो, चाहे अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन रद्द किया है या तो वो स्पष्ट नहीं था, या तो उसके क्वेश्चन के ऑप्शन के स्पष्ट नहीं थे, या तो चारों ऑप्शन, तो बच्चा हो सकता है कंफ्यूज करके अटेम्प्ट ना किया हो। तो चाहे अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, दोनों स्थिति में, ठीक है, वो चूंकि एग्जाम में बैठा है तो उसको इन क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे जिसको कि रद्द किया है इन लोगों ने, तो यही दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये फाइनल आंसर की है, तो अब यहाँ फाइनल आंसर की के बाद तो बहुत टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि सीबीटी पे हुआ है, कंप्यूटर से आपको जो है मार्क्स देना है, तो मुझको लगता है कि आने वाले 5 to 6 डेज में हार्डली, ठीक है, 3 to 5 डेज भी हो सकता है कि अब आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको दे दे, ठीक है। मतलब फाइनल रिजल्ट ये रिलीज कर देंगे कि कौन लोग क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन होता है ना रिजल्ट के बाद, तो वेरिफिकेशन के लिए पिछले बार इन लोगों ने किया था कि रिजल्ट मतलब मान लो जितना भी मेरे पास में सीट है
तो सीट के कंपेयर में ये क्या करते हैं, ये जो है कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, 40 to 50, ठीक है, भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या 20% एक्स्ट्रा ले लेते हैं बच्चों को, ठीक है। तो उनको लेकर के ये निकालेंगे अभी रिजल्ट, और फिर जब आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उस वेरिफिकेशन के बाद जिनका सारा पेपर अच्छा रहेगा उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनल जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो निकाला जाएगा। तो अभी एक रिजल्ट अब आने का चांस है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पढ़े हैं, ठीक है, जो भी लगे हुए हैं उनका हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का हो जाए झारखंड के। तो ये मेरा जो है मतलब कि उम्मीद है, मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ाने के लेवल से बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आया था और बच्चों ने काफी अच्छा किया भी है, ठीक है। जिस कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं तो मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 130 135 बहुत अच्छे से गोल कर रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का होगा। तो अच्छे विशेष के साथ में, ठीक है, फिर कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट के साथ में मैं फिर से आ जाऊंगा। तब तक आप वेट करते रहिए, ठीक है। और अभी कुछ कर नहीं सकते क्वेश्चन को लेकर के, तो आगे की तैयारी करते रहिए। आपका ERMS का एग्जाम बिल्कुल सर पे है, जो बिहार का एग्जाम देने वाले हैं वो एग्जाम का तैयारी कीजिए, रुकना नहीं है, हमको करते चले जाना है, ठीक है। जब आपका फाइनली गोल हो जाएगा तो जो आपके लिए सबसे सुटेबल होगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई फर्दर अपडेट होता है तो उसके लिए मैं फिर से जो है आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल पे काफी सारा कंटेंट है, पढ़ते रहिए। अगर आप CSIR नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।